कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15। मसीह का पुनरुत्थान। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिससे आपने ग्रहण किया, जिससे आप दृढ़ बने हुए हैं। और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी, और वह इस प्रकार है। मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रह गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सब के बाद वह मुझे भी मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। सच पूछिए तो मैं प्रेरित कहलाने योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने ईश्वर की कलीसिया पर अत्याचार किया है। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, और मुझे उसमें से जो कृपा मिली है वह व्यर्थ नहीं हुई। मैंने उन सब से अधिक परिश्रम किया। मैंने नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है। खैर, चाहे मैं हूँ चाहे वे हों, हम वही शिक्षा देते हैं और उसी पर आप लोगों ने विश्वास किया। मृतकों का पुनरुत्थान। यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे, तो आप लोगों में कुछ ये कैसे कहते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता? यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे। यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। तब हमने ईश्वर के विषय में मिथ्या साक्ष्य दिया, क्योंकि हमने ईश्वर के विषय में यह साक्ष्य दिया कि उसने मसीह को पुनर्जीवित किया, और यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो उसने ऐसा नहीं किया। कारण यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठते। यदि मसीह नहीं जी उठे तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पापों में फंसे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग मसीह में विश्वास करते हुए मरे हैं उनका भी विनाश हुआ है। यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय हैं। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें वह सबसे पहले जी उठे। क्योंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम से संबंध के कारण मरते हैं, उसी तरह सब मसीह से संबंध के कारण पुनर्जीवित किए जाएंगे। सब अपने क्रम के अनुसार, सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन के समय वे जो मसीह के बन गए हैं। जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा, क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले ना डाल दे। सबके अंत में नष्ट किया जाने वाला शत्रु है मृत्यु। धर्म ग्रंथ कहता है कि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है। किंतु जब वो कहता है कि सब कुछ उसके अधीन है, तो यह स्पष्ट है कि ईश्वर जिसने सब कुछ मसीह के अधीन किया है, इस सब कुछ में सम्मिलित नहीं है। जब वह सब कुछ पुत्र के अधीन कर दिया जाएगा, तब पुत्र स्वयं उस ईश्वर के अधीन हो जाएगा जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, और इस प्रकार ईश्वर सब पर पूर्ण शासन करेगा। यदि ऐसा नहीं है तो उन लोगों का क्या जो मृतकों के लिए बपतिस्मा ग्रहण करते हैं? यदि मृतकों का पुनरुत्थान बिल्कुल नहीं होता तो वे मृतकों के लिए बपतिस्मा क्यों ग्रहण करते हैं? और हम क्यों हर समय संकटों का सामना करते रहते हैं? आप हमारे प्रभु ईसा में मेरे गौरव हैं। मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि मुझे प्रतिदिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है।
यदि मुझे लौकिक की भाषा में एफेसुस में हिंस पशुओं से लड़ना पड़ा तो इससे मुझे क्या लाभ। यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो हम खाएं और पिएं, क्योंकि कल हमें मरना ही है। धोखे में ना रहें, बुरी संगति से अच्छा चरित्र भ्रष्ट होता है। होश में आए जैसा कि उचित है और पाप करना छोड़ दें। आप में कुछ लोग ईश्वर के संबंध में कुछ नहीं जानते। मैं आपको लज्जित करने के लिए यह कह रहा हूँ। पुनर्जीवित शरीर। अब कोई यह प्रश्न पूछ सकता है, मृतक कैसे जी उठते हैं? वे कौन सा शरीर लेकर आते हैं? अरे मूर्ख, तू जो बोता है वह जब तक नहीं मरता तब तक उसमें जीवन नहीं आ जाता। तू जो बोता है वह बाद में उगने वाला पौधा नहीं बल्कि निरा दाना है, चाहे वह गेहूं का हो या दूसरे प्रकार का। ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसे शरीर प्रदान करता है। प्रत्येक दानों को उसका अपना शरीर, प्रत्येक देह एक जैसी नहीं होती। मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों और मछलियों की देह अपने अपने प्रकार की होती है। आकाशीय देह पिंड होते हैं और पार्थिव देह पिंड, किंतु आकाशीय देह पिंडों का तेज एक प्रकार का है और पृथ्वी देह पिंडों का दूसरे प्रकार का। सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों का तेज अपने अपने प्रकार का होता है, क्योंकि एक नक्षत्र का तेज दूसरे नक्षत्र के तेज से भिन्न है। मृतकों के पुनरुत्थान के विषय में भी यही बात है। जो बोया जाता है वह नश्वर है, जो जी उठता है वह अनश्वर है। जो बोया जाता है वह दीनहीन हो, जो जी उठता है वह महिमान्वित है। जो बोया जाता है वह दुर्बल है, जो जी उठता है वह शक्तिशाली है। एक प्रकृत शरीर बोया जाता है और एक आध्यात्मिक शरीर जी उठता है। प्रकृत शरीर भी होता है और आध्यात्मिक शरीर भी है। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम जीवंत प्राणी बन गया और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा। जो पहला है वह आध्यात्मिक नहीं बल्कि प्रकृत है, इसके बाद ही आध्यात्मिक आता है। पहला मनुष्य मिट्टी का बना है और पृथ्वी का है, दूसरा स्वर्ग का है। मिट्टी का बना मनुष्य जैसा था वैसे ही मिट्टी के बने मनुष्य है, और स्वर्ग का मनुष्य जैसा है वैसे ही सभी स्वर्गीय होंगे। जिस तरह हमने मिट्टी के बने मनुष्य का रूप धारण किया है, उसी तरह हम स्वर्ग के मनुष्य का भी रूप धारण करेंगे। भाइयों, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि निरा मनुष्य ईश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता और नश्वरता की अधिकारी नहीं होती। मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूँ। हम सब नहीं मरेंगे, बल्कि क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरही बजते ही हम सब के सब रूपांतरित हो जाएंगे। तुरही बजेगी, मृतक अनश्वर बनकर पुनर्जीवित होंगे और हम रूपांतरित हो जाएंगे, क्योंकि यह आवश्यक है कि यह नश्वर शरीर अनश्वरता को और यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करे। जब यह नश्वर शरीर अनश्वरता को धारण करेगा, जब यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करेगा, तब धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाएगा। मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मृत्यु कहाँ है तेरी विजय? मृत्यु कहाँ है तेरा डंक? मृत्यु का डंक तो पाप है और पाप को संहिता से बल मिलता है। ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। प्यारे भाइयों, आप दृढ़ तथा अटल बने रहें और यह जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, आप निरंतर उनका कार्य करते रहें।